और से कान खोल के 2 दफा इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं इंपॉर्टेंट इश्यू बता रहा हूं। मैं कोई खबर यहां पे नहीं बताऊंगा, कोई खबरनामा नहीं शेयर करूंगा, लेकिन जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, ये शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और ये आजकल पुलिस और सीआईडी इस बेसिस के ऊपर छापा मारते हुए रातें रात बंदे को गायब कर देती है। हो रहा क्या, आप कोई ना कोई बैंक अकाउंट तो यूज करते होंगे ना। यूएई में जो भी आता है, करंट अकाउंट होगा, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, कोई सैलरी अकाउंट होगा, एक होता है WPS किस्म के अकाउंट होते हैं जो सिर्फ प्रीपेड किस्म के कार्ड आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं उन अकाउंट्स की बात कर रहा हूं जिसमें डेबिट और क्रेडिट आप दोनों कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग होती है, आपके पास चेक बुक्स होती हैं। मुझे बांग्लादेश से, मुझे इंडिया से और मुझे यूएई के अंदर से बहुत मैसेज आए हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को देख रहा था। मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को ऐसे उठा के सामने नहीं लाता जब तक मुझे 3-4 दफ़ा कंफर्मेशन ना आ जाए, प्रूफ ना आ जाए और चीज़ें ना आ जाएं। ड्यू टू द पर्टिकुलर रीजंस मैं काफ़ी प्रूफ यहाँ पे नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट्स का इशू आ जाता है, और वो मेरे साथ काफ़ी वीडियोस में हो चुका है। तो मैं जो आपको बात बताने लगूँ, ये बात आप समझ जाइएगा। मेरे भाई ने एक बांग्लादेश से मुझे मैसेज किया था और एक यूएई के अंदर भी बैठे हैं। हुआ क्या, देखिए, जो छोटी सैलरी वाला बंदा होता है ना, अकाउंट होता है, उसका क्या होता है कि वो कह रहा होता है कि भाई मैं अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को किसी तरह बनाऊं। या आपके माइंड में भी चल रहा होगा, स्टेटमेंट बनाऊं और स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर या तो मैं लोन पकड़ लूं, या मैं क्रेडिट कार्ड पकड़ लूं, या उस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर मैं स्कैंजन वीजा लगा लूं, मैं इटली निकल जाऊं, मैं जर्मनी निकल जाऊं। ये आपके माइंड में चल रहा होता है, मुझे पता है भाई, ये यूएई में आने के बाद ये माइंड में चल रहा होता है। लेकिन जो चीज़ बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है। आप ये करने के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 4 से 5 हज़ार दिरहम है, लेकिन होता है कि ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। अब मेरे भाई ने ना अपना अकाउंट एक अपने ही सो कॉल दोस्त को दिया, और मुझे यही बताया मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, व्हाटसोएवर, वो आपस में जान पहचान उनकी होगी। अब हुआ क्या है, उन भाई साहब ने अपनी कुछ कंपनी की ट्रांजैक्शंस और अपनी कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स जो थी ना, उस पर्टिकुलर अकाउंट से की जो एक सैलरी एम्प्लॉय का अकाउंट था। मेरी बात समझे हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि उसके अंदर कुछ बड़ी ट्रांजैक्शंस की गई विदाउट फैक्ट एंड फिगर्स, विदाउट अ प्रूफ। सीआईडी ने वो अकाउंट को ब्लॉक किया, और पुलिस ने, भाई मेरे जिस बंदे ने वो ट्रांजैक्शंस की थी पहले उसको उठाया, और जिसका अकाउंट होल्डर था ना उसको भी कंपनी के अंदर नोटिस भेज दिया, और उसको पुलिस स्टेशन बुला के रेफरेंस मांग रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट। अब भाई के पास अकाउंट की ट्रांजैक्शंस का प्रूफ नहीं था। उन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई ऐसे मसले के अंदर फंस गया हूं, अब क्या करूं। अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भाई अब क्या करे बंदा। ट्रांजैक्शन उस हराम खोर ने की है, और वो इसलिए नहीं कर रहा था कि आपको इटली भेजना है, वो इसलिए कर रहा था कि वो, उसको पता था वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका नाम तो सामने नहीं आ रहा ना। सामने कौन बंदा आ रहा है, वो बंदा आ रहा है जो अकाउंट होल्डर है। करेक्ट, यही बात है ना। अब भाई साहब के फेरे लग रहे हैं मुरादाबाद पुलिस स्टेशन के, ठीक है। अब मुझे कॉल कर रहे हैं, भाई रेफरेंस बता दें, क्या करूं, प्रूफ कैसे बनाऊं, कोई फेक प्रूफ बनाऊं। ये बातें सारी साइड पे रखें। उन्हें तो जो मैंने लीगल मशवरा दिया है, लॉयर हायर करने का कहा है, वो अलग बात है सारी एक जगह। जो चीज़ मैं मशवरा देने वाला हूँ, अगर आप अकाउंट होल्डर है ना, मेक श्योर अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स आप परफॉर्म करें उनका लीगल प्रूफ आपके सामने होना चाहिए। होता है ना, कभी कभी हम कंपनी की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, कोई 90,000 दिरहम डाल दिया, कोई लाख डाल दिया, 1,20,000 डाल दिया। ये सेंट्रल बैंक के अंदर आपका हर अकाउंट मॉनिटर हो रहा होता है फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका कहते हैं ना लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, वो WPS वहाँ पर रजिस्टर होती है। अगर आपका उससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है और उसके अंदर रेफरेंस आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो एक जगह पर रेफरेंस पूछा होता है कि पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए, कोई सेविंग अकाउंट के लिए, कोई ग्रोसरी के लिए, वहाँ पे रीज़न लिखनी पड़ती है। तो मेक श्योर करें वो रीज़न लिखें जिसका रेफरेंस आप जोड़ सकें फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, ये काइंडली ये बात अपने माइंड में रखें, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस प्रॉब्लम के अंदर फंस रहे हैं, बहुत से लोग फंस रहे हैं। और रिसेंटली मुझे बहुत से भाई के मैसेज आए हैं, कुछ लोगों को तो जेल की हवा भी लगी है इसके अंदर। बाकी देखें, आप लोगों की मर्जी है। सिंपल मेरे कहने का मकसद है कि आप अपने अकाउंट के मालिक हैं, किसी को अपने अकाउंट का हकदार मत कीजिए, किसी को अपने अकाउंट को यूज़ करने मत दीजिए। और अगर आप ट्रांजैक्शन करते भी हैं ना अपने अकाउंट के अंदर, तो उनका पर्टिकुलर प्रूफ रखें कि भाई फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर दिस पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, ये रेफरेंस है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई पूछे भी फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज़ आप उसको आंसर कर सकें। आई होप मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ यार वो समझा करें, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो वो हर इश्यू पे बात करूंगा जो कोई भी नहीं करेगा, जो किसी को वो कहते हैं ना बोलते हुए भी यहाँ पे डर रहे होते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर मेरे भाई को अभी मुरादाबाद पुलिस स्टेशन के वो कहते हैं ना फेरे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कैंडिनेवियन कंट्री जाना था, इटली जाना था। अब जाएंगे इटली भाई मेरे, जब तक प्रूफ नहीं देंगे अपनी पेमेंट्स का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।